नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग हटकर है और आज हम बात करेंगे फेस रीडिंग की और बतलाएंगे आपके माथे के विषय में। मित्रों, ये तो सभी को पता है कि किसी व्यक्ति का चेहरा उसके दिल का आईना होता है। एक गीत भी सुना होगा फिल्मी आपने कि दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। लेकिन मित्रों, हमारे चेहरे में भी जो हमारा माथा होता है वह हमारे भाग्य के विषय में बतलाता है। ये सत्य है, जानने वाले तो केवल माथा देखकर ही आपके विषय में बहुत कुछ बतला सकते हैं। हमारे यहाँ सामुद्रिक विज्ञान की पुस्तकें भी व्यक्ति के माथे के विषय में काफ़ी कुछ कहती हैं। दरअसल हमारे शरीर और चेहरे में माथा ही वह स्थान है जो मस्तिष्क के सबसे निकट होता है। मस्तिष्क पर जो भी प्रभाव पड़ते हैं वह तुरंत ही माथे पर परिलक्षित होते हैं। तो इस तरह माथा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है भविष्य के विषय में बताने के लिए भी। चिंतन, मनन व योग साधना में जब मन को वश में कर करने को मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उसका प्रभाव माथे पर और विशेषकर दोनों भावों के बीच में यानी भ्रकुटी पर अनुभव किया जाता है। इसलिए भ्रकुटी पर तीसरे नेत्र की स्थिति की कल्पना की गई है। ये तीसरा नेत्र त्रिकालदर्शी बनाता है। शिव जी के तीसरे नेत्र के विषय में आप सभी जानते ही हैं। कामदेव को भस्म किया था शिव जी ने तीसरे नेत्र के द्वारा। भ्रकुटी एक ऐसा केंद्र है जिसे शीतल रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और इसके लिए हम चंदन का टीका या अन्य टीकों का प्रयोग करते हैं ताकि भ्रकुटी का स्थान शीतल बना रहे। अब मित्रों, माथे के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। 3 वर्गों में हम माथे को बांट सकते हैं, जैसे एक संकरा माथा, एक अंडाकार माथा और तीसरा प्रकार हो सकता है चौड़ा माथा। तो सबसे पहले बात करेंगे तंग या छोटे माथे वाले लोगों की। तो इनका आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है। ये अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। उन्हें इसी बात को उन्हें इसी बात की परेशानी होती है कि लोग क्या कहेंगे या लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। ये प्रायः आत्मविश्लेषण में लगे रहते हैं बिना किसी की सहायता से कि ये समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते। इन्हें इस बात की भी दरकार रहती है कि कोई ना कोई इनकी हिम्मत बढ़ाता रहे। कभी कभी तो ये बिना सोचे समझे कोई बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। अगर माथा बहुत ही छोटा हुआ तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। ऐसे व्यक्ति कायर, डरपोक और पिछलग्गू किस्म के होते हैं। और अब बात करते हैं चौड़े माथे वाले लोगों की। तो चौड़े माथे वाले लोग जीवन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हैं। वे कठिन से कठिन समस्याओं का भी बड़ी सहजता से हल निकाल लेते हैं। इनमें आत्मविश्वास होता है, मनोबल भी इनका बहुत मजबूत होता है। इनमें सृजनात्मक क्षमता खूब होती है। दूसरों को पहचानने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। ये बड़े खुले विचारों के भी होते हैं, उदार हृदय के होते हैं। दूसरों की मदद को भी ये तत्पर रहते हैं। कभी कभी तो इनकी उदारता से लोग इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कभी कभी आत्मविश्वास भी इनकी हदें पार कर जाता है और ये दूसरों की इच्छा या अनिच्छा का भी ख्याल नहीं रखते, उसकी परवाह नहीं करते। कुल मिलाकर देखें तो ये भाग्यशाली होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं और प्रायः सुखी जीवन जिया करते हैं। लेकिन अति का अहंकार इनके लिए दिक्कतें भी खड़ी कर सकता है। और तीसरा प्रकार होता है अंडाकार माथा। तो अंडाकार माथे वाले लोग बहिर्मुखी की बजाय की अपेक्षा अंतर्मुखी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि वे अपनी कल्पना क्षमता का उपयोग
व्यवहारिक रूप से करते हैं। बीच से दबे माथे यानी कॉनकेव टाइप के माथे वाले लोग थोड़े स्वार्थी, चालाक, धूर्त और शेखी बगाड़ने वाले होते हैं। ये अपने मन की बातें किसी को नहीं बताते, अपनी लक्ष्यदार बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। मित्रों, एक बात यहाँ पे जानने की है कि अति हर चीज़ की खराब होती है। ना तो अति चौड़ा माथा अच्छा होता है और ना ही अति छोटा या संकरा माथा। सामान्य माथा ही अच्छा और आदर्श माना जाता है। इसके अलावा माथे पर पड़ने वाली रेखाएं भी बहुत कुछ बतलाती हैं हमारे विषय में, जैसे सीधी, गहरी और स्पष्ट समानांतर रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति अपनी रुचि के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य क्षमता रखता है, कुशलता रखता है। टूटी और उथली रेखाएं मानसिक द्वंद्व की स्थिति को प्रकट करती हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर पाने की वजह से सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। इनके जीवन में भटकाव बना रहता है। भावों के बीच में जो खड़ी रेखाएं होती हैं, तो उनसे भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ये रेखाएं जन्मजात पारलौकिक शक्ति संपन्नता की सूचक होती हैं, उनके विषय में बतलाती हैं। ऐसी 3 रेखाएं अगर त्रिशूल की आकृति बना रही हों, तो फिर अंतर्दृष्टि संपन्नता को दर्शाती हैं। ऐसा व्यक्ति अंतर्दृष्टि संपन्न होता है और बहुत ही पारलौकिक जगत में उन्नति प्राप्त करता है। लेकिन ये रेखाएं, ऐसी ऐसी आकृति किसी किसी की के माथे पर दिखाई पड़ती है। तो मित्रों, इसी जानकारी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।